हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है सॉल्व पेपर 2022। इसका क्या मतलब वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरल टेस्ट जो आप लोगों को होता है सीयूटी में सेक्शन 3 जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग जनरल टेस्ट प्रिपरेशन में बोलते हैं, और एनटीए के द्वारा जो एग्ज़ाम होता है सीयूटी अंडर ग्रेजुएट वाला, ठीक है, उसमें आप क्या देते हैं, जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं सीयूटी जनरल टेस्ट का। तो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। इसका पेपर मैं लेकर आया हूँ, उसको पूरी तरीके से मैं सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्या क्या सॉल्व कराऊंगा मैं इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको जीके जीएस के अगर क्वेश्चन जो भी आएंगे उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। साथ ही साथ रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं उसको सॉल्व करूँगा, उसके ट्रिक एंड टिप्स जो भी होगा बताऊँगा। और साथ ही साथ मैथ के भी जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं क्या करूँगा, डिटेल में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो ये आज का जो पेपर है, आज का जो वीडियो है, ये आप सभी के लिए क्या है, ये 2022 का पेपर है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्या किया, 2023 का सॉल्व पेपर पूरी तरीके से सॉल्व करके मैंने उसको आपको मतलब अपलोड किया। उसको जाकर आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, कि उस प्लेलिस्ट का क्या नाम है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं सीयूटी नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, ठीक है। आप मेरे चैनल पर जाएंगे, विजिट करेंगे तो आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें PYQ 100 PYQ मैं 1 बाई 1 अपलोड किया हूँ, और एक 100 PYQ का मैराथन है। मतलब ये सारे क्वेश्चन जो मैंने 1 बाई 1 बनाया उसमें क्वेश्चन ने क्या किया, कंपाइल कर दिया है, इसमें मैंने बनाया, ठीक है। साथ ही साथ 2023 का जो पेपर है, 2023 का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था सीयूटी में, उसको ही मैंने क्या किया है, अपलोड कर दिया, जनरल जीटी वाला, ठीक है, जिसको हम लोग जनरल टेस्ट प्रिपरेशन भी कहते हैं। और आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग लगाएंगे सॉल्व पेपर 2022, मतलब इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। पहला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप सभी के स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। एक्ट्रेस एंड मॉडल हरनाज सिंधु वाज क्राउंड एज, देखिए ये पूछ रहा है कि हरनाज जो संधू थी, ये हमारे देश के लिए बहुत ही प्राउड, बहुत ही गर्व की बात थी दिसंबर 2021 में, ठीक है। दिसंबर 2021 में क्या बनी थी, ये पूछ रहा है। ये दिसंबर 2021 में इन्होंने क्या मतलब जीता था, ठीक है। ये जीती थी क्या, मिस यूनिवर्स जीती थी। क्या जीती थी, मिस यूनिवर्स, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसको टिक मारते हुए चलेंगे हम लोग एक एक क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये 21 साल बाद, इससे पहले जो मिस यूनिवर्स हुई थी भारत से, वो कौन हुई थी आपको पता होना चाहिए, लारा दत्ता। कौन हुई थी, वो लारा दत्ता हुई थी। इस बात को भी याद रखिएगा, लारा दत्त बोलते हैं, ठीक है। कब हुई थी ये 2000 सन 2000 में ये हुई थी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है इफ़ ईच साइड, ध्यान से समझिएगा, इफ़ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज रिड्यूस बाय 50%, द सरफेस एरिया विल बी रिड्यूस बाय, देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a² होता है, ठीक है। यहाँ पे ए का जो क्वांटिटी देखा जाए तो ए 2 बार हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 बार हो रहा है, ए इंटू ए हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि जो फिगर होगा, जो इसका रिड्यूस हो रहा है 2 बार होगा, क्या होगा, 50% 2 बार। मतलब मान लीजिए अगर 100 रहा होगा ये, तो ये 50% का मौत कितना होगा, फिर 50% हो गया होगा, फिर एक बार और होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर, तो 100 रहा होगा तो फिर ये 50% हो गया होगा, 50 हो गया होगा, आधा हो गया होगा, ठीक है। आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर 2 रहा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 रहा होगा तो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम परसेंट से समझते हैं। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 100 में 100 का मल्टीप्लाई करें 10,000, 50 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 कितना हो जाएगा, 2500। टोटल कितना कम हुआ, 7500 कम हो गया, कितना हो गया, 7500 कम हो गया। कितने पे कम हुआ, 10,000 पे कम हुआ। इसका परसेंटेज अगर निकाला जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 75% इसमें आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर 2 बार आप क्यूब के किसी भी साइड को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो वो एरिया, उसका जो सरफेस है वो कितना रिड्यूस हो जाएगा, 75% रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे क्या पूछता, वॉल्यूम पूछता, तो इसका क्या होता है, एक क्यूब। तब यहाँ पे हम यही चीज़ को 3 बार लिखते, 100 गुणे 100 से 50, 100 से 50 और 100 से 50, फिर इसको सॉल्व करते तो हमारा आंसर कुछ और आता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। बहुत जल्दी जल्दी इसको पेपर सॉल्व करेंगे, 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे मैक्सिमम लेंगे, और लेकिन ये हमारा टारगेट रहेगा कि डिटेल में इसको करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। इफ़ ऑपरेशन इज एन ऑपरेशन सच दैट ए स्टार बी की वैल्यू कितना ये दिया होता है, इसका मतलब 3 स्टार 4 का क्या होगा, देख लेते हैं। तो 3 इंटू ए की जगह क्या लिखना होगा, हमको यहाँ 3 लिखना होगा, तो 3 इंटू 3 लिख लेंगे। फिर माइनस 4 इंटू बी का मतलब होता है 4, यहाँ पे रहेगा, बी क्या मतलब यहाँ 4 था, यहाँ क्या लिख लेंगे 4। अब क्या हुआ, 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16, 9 में से इसको माइनस करें कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, साथ ही साथ माइनस की वैल्यू आ जाएगी, तो -7 इसका आंसर होगा। थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ट्राइंगल इज रिटन VTKCPING, देखते हैं TRIANGLE, ठीक है, और उसके बाद VTKCPING। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए, इसका क्या होता है 20 होता है, टी का 20, आर का कितना होता है 18 होता है, आई का कितना होता है 9, वन का, ई का 1, एन का कितना होता है 14, जी का 7, एल का 12 और ई का क्या होता है 15 होता है। लिख लेते हैं नीचे वाले, वी का क्या होता है 22, टी का क्या होता है 20, के का क्या होता है 11, सी का होता है 3। देखिए दो दो बढ़ रहा है, ठीक है, पी का कितना होता है 16 और इसका 9 होता है, इसका क्या होता है 14 हो जाता है, इसका क्या होता है 7 हो। सब में देखिए 2 प्लस, 20 है 22, 18 20, 9 11, सब में 2 2 प्लस। इसका मतलब रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, आर का होता है 18, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 का मतलब टी, ठीक है। उसी तरीके से ई में क्या 5 है, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 का जी। सी का मतलब 3, 3 में 2 जोड़ देंगे 5, 5 किसका होता है ई का होता है। अब देखिए टी जी है कहीं, टी जी ई मतलब टी जी मतलब ये 3 ऑप्शन मिल गया, ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला क्या हो गया गलत हो गया। आगे देखते हैं, उसके बाद टी 20 का अगर 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा वी आ गया। उसके बाद देखिए यू वाला भी कैंसिल होगा, अब ये बी और सी में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बी और सी में। आइए देखते हैं, उसके बाद ए है, ए के क्या हो जाएगा, ए के बाद सी हो जाएगा, मतलब ए का 1 होता है, सी का कितना हो जाएगा, सी का हमारा हो जाएगा 3, यहाँ पर सी आ गया। अब ध्यान से समझिए, फिर बी सी आएगा, फिर उसके बाद और देख लेते हैं, एन का क्या हो जाएगा 14 होता है, फिर 16 हो जाएगा, मतलब कि पी होना चाहिए, यहाँ पर पी हो गया। उसके बाद और देखते हैं, अभी तक बराबर ही चल रहा है। उसके बाद जी का 7 होता है, 7 में 2 कितना हो जाएगा आई हो जाएगा, PING, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया के आ गया, यहाँ पे आई होना चाहिए, PING इसका आंसर हो जाएगा। सब में 2 2 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। देखिए अभी फिगर वाला क्वेश्चन, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको समझिएगा। यहाँ पे 2 डॉट था, लाइन ऐसी थी, लाइन अब ऐसे होगी तो 2 खाली डॉट हो गए, मतलब ठीक है। फिर 2 की लाइन ऐसी होगी, फिर 2 भर गए, फिर लाइन ऐसी होगी, देखिए खाली डॉट होगी, इसका मतलब जो ये अगली वाली लाइन होगी 2 भरे डॉट होंगे, ऐसी लाइन होगी, ऐसी वाली, मतलब कि ऑप्शन सी और डी तो हमारा क्या हो गया गलत हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं ए पे, देखते हैं, ये डॉट दोनों भरा हुआ, ये दोनों की लाइन ऐसे। आप प्लस चेक करते हैं, प्लस यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ठीक है। देखिए पहले यहाँ था, इस पे आया, फिर एक स्टेप आगे आया, यहाँ पर आ गया, इस यहाँ से फिर अगले वाले पे चला आया, फिर यहाँ से फिर अगले वाले पे यहाँ आ गया, फिर यहाँ से क्या आना, यहाँ आना चाहिए तो यहाँ पर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 5 का ए एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है, 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 7 and 3, 7 and 10, तो 7 and 10 रेशियो इसको ले सकते हैं 7x और प्लस 10x इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, कह रहा है इफ़ द सम ऑफ द नंबर इज 190, मतलब 7 + 10 कितना हो जाएगा 17, x की वैल्यू कितनी दे दी 119 दे दिया हुआ है। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x = 119/17, तो 17 की कितनी टाइम्स में आएगा 17 7 जा कितना हो जाएगा 119 होता है, ठीक है। बोल रहा फाइंड द डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3 है, तो 3x हो जाएगा, 3 × x मतलब 3 × 7 करेंगे कितना हो जाएगा 21, इसका मतलब कि इसका आंसर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा एकदम परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, हु इज़ द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। देखिए बहुत ही अच्छी बात है, आपको याद होना चाहिए जनरल बिपिन रावत इसका आंसर है, कितना हो जाएगा जनरल बिपिन रावत, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बट आपको याद होगा कि ये 1 जनवरी 2020 में इनको बनाया गया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बट अनफॉर्चुनेटली ये क्या हो गया था दिसंबर 2022 में क्या हो गया था ये, मतलब हेलीकॉप्टर जो हो गया था क्रैश हो गया था, आपको याद होगा दिसंबर 2021 में लोग मतलब हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी, आप सभी को याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो बताइएगा, आपको याद होगा पूरे न्यूज़ में लगा हुआ, तो सॉरी क्वेश्चन आपको दिखा नहीं, अब देखिए इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, हु इज़ द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स, कौन हो जाएगा जनरल बिपिन रावत, और 2021 में ही दिसंबर 2021 में इनको हेलीकॉप्टर जो दुर्घटना हुई उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं, अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है, ये दिया इन ए गिवन फिगर ABCD इज ए रोम्बस, ABCD क्या है एक रोम्बस है, ठीक है। ABCD जब रोम्बस हो गया तो अब ध्यान से समझिएगा इसका आंसर कितना होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए ABCD एक रोम्बस है, द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी, ध्यान दीजिए जो भी रोम्बस होता है रोम्बस की चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है, और जो इनके डायगोनल जहाँ कट करते हैं इनका के वैल्यू कितना होता है 90 होता है, ये 90 ये 90 ये 90 सब 90 हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये 90 हो गया और ये 40 हो गया तो इसको मिलाकर कितना हो जाएगा 130, तो हमारा कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये 50 हुआ तो ये वाला और ये वाला ये दोनों लाइन आपस में क्या होती है पैरेलल होती है, क्या होती है पैरेलल होती है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा इक्वल, मतलब ये 50 तो ये भी 50 हमारा हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, ठीक है। इतनी बातें
आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 है, 9 है, 28 है, 65 है। देखिए 2 4 जा 8 प्लस 1, 9 चौके 36 नहीं हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, या तो स्क्वायर पैटर्न फॉलो कर सकता है या तो क्यूब का पैटर्न फॉलो कर सकता है, बट यहाँ पे स्क्वायर क्यूब कुछ दिख नहीं रहा है। तब क्या फॉलो कर सकता है, स्क्वायर प्लस 1 फॉलो कर सकता है, या क्यूब प्लस 1 फॉलो या -1 फॉलो कर सकता है। याद रखिए ये भी बात हो सकता है, या +1 या +2 भी फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं, 2 हो जाएगा। अगले को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब अब +1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 का क्यूब प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद इसका देख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 1 मतलब 28, सही जा रहा है। इसका मतलब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, +1 कितना हो जाएगा, 65। इसका मतलब अगला क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा, 125। 5 का क्यूब था +1 कितना हो जाएगा, 126। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग बहुत ही आसानी से हम लोगों ने क्या किया, कर लिया। ये लॉजिक भी अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। या तो मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, हमने मल्टीप्लीकेशन चेक करके देखा तो नहीं आ रहा था। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट इवेंट। नीरज चोपड़ा के बारे में आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप इनके बारे में बहुत अच्छे से सुने होंगे। इन्होंने हमारे देश के लिए क्या लाया, गोल्ड लाया था। ठीक है, गोल्ड मेडल लाया था। ठीक है, 2020 टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, ये क्या करते हैं, ना ये बॉक्सिंग है, ना ये शूटिंग करते हैं, ना रेसलिंग। ये क्या करते हैं, जेवलिन थ्रो, ये भाला फेंक में आए थे फर्स्ट रैंक पे। ठीक है, इनको क्या मिला था, गोल्ड मेडल मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज इज ACEG। इसमें आपको मिसिंग सर बताना। ठीक है, देखिए ए के बाद सी आ रहा मतलब +1 हुआ है, सी के बाद DE प्लस होना, EFG, जी के बाद HII होना चाहिए। आई हमारा किस में आ रहा है, आई हमारा आ रहा है A और C में आ रहा है। आगे देखिए नंबर 2 के बाद 3 हुआ है, 5 के बाद 3 ऐड हुआ है, 8 के बाद 3 ऐड हुआ है, 11 के बाद भी 3, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सिंपल था, मतलब I और 14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाबार्ड का। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, नाबार्ड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, रिसोर्स नहीं होता है, याद रखिएगा, ना एशियन होता है, ना एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एकदम सही हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पे इस 2022 में जो पेपर होता है, 2022 में हुआ था जो पेपर, उसमें 75 क्वेश्चन आए थे और आपको करने कितने थे, 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। ठीक है, लेकिन 2023 में क्या था, 2023 में क्या था कि आपको आया था 60 क्वेश्चन और अटैम्प्ट कितने करने थे, आपको 50 अटैम्प्ट करने थे, जो कि मैंने आपको 23 वाले पेपर में बता दिया था। ठीक है, इसमें वो कितने नंबर का था, वो 60 मिनट का वो भी था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वो 60 नंबर का था और ये भी 60 मिनट का था वो भी, ये भी 60 मिनट का है। बट इसमें ये 300 नंबर का है, वो ये कितने नंबर का रहेगा, 250 मार्क रहेगा। क्यों, क्योंकि 50 क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन पे कितने नंबर मिलने वाले, 5 नंबर मिल रहा है, नेगेटिव मार्किंग पे 1 नंबर कटने वाले हैं। ठीक है, इस बात को भी याद रखिए, मैं भूल गया था बताना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ यहाँ पे 2x - 4 इज इक्वल टू 2 - x। इस -x को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। इस -4 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिख करके सॉल्व करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख कर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 2x - 4 इज इक्वल टू 2 - x। इसको इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा, 2x - x, इसको उधर लेके जाएंगे सॉरी +x, और ये क्या हो जाएगा +4 + 2, तो कितना हो जाएगा, ये 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, x इक्वल टू 2 किस पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, मतलब ए का सेकंड होना चाहिए। ए का सेकंड कहाँ है, 3 ऑप्शन में, इसका मतलब और भी चेक करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या हमारे पास है, इसको देखते हैं बी को। बी क्या हो जाएगा, 7 - 4 x इक्वल टू 0। इस 7 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और ये -4 ऑलरेडी है तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/4 हो जाएगी। तो इसका मतलब बी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी का 3 है कहीं, बी का 3 ए और बी में। ठीक है, इसका मतलब सी, ए का तो हमारा 2 था, ए का 2 इसमें है नहीं, ये गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एकता स्थल किस, मतलब ये देखिए दिया हुआ है कि समाधि स्थल दिया हुआ है ये, और पर किस पर्सन से रिलेटेड इसको बताना है। ठीक है, एकदम जरूर इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला का क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, पहले का 4th हो जाएगा, जिसको हम लोग ज्ञानी जैल सिंह कहते हैं। ठीक है, एकता स्थल किससे रिलेटेड है, एकता स्थल जो है ज्ञानी जैल सिंह से रिलेटेड। ठीक है,
एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह से है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री याद रखिए हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे? सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ठीक है। अब ध्यान दीजिए अगला क्या है, वीरभूमि। वीरभूमि किससे था? राजीव गांधी जी से था रिलेटेड। ठीक है, मतलब जो राजीव गांधी जो है वो पर्सन थे, उनकी समाधि स्थल कहाँ है? वीरभूमि के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अगला क्या है, शांतिवन क्या हो जाएगा? किसके लिए? जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है, समाधि स्थल है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर ऑप्शन देखा जाए इसका क्या हो जाएगा, आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। अब चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 15 to 17। ऐसे बोनस क्वेश्चन अगर आएंगे तो इसको आप आसानी से बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, आइए इसको शुरू करते हैं। 15 to 17 के लिए क्या दिया हुआ देखिए, दी स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो केयरफुली आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, कह रहा है ए बी सी डी एंड ई आर स्टैंडिंग इन रो। कोई रो है, मान लीजिए हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 रो हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, 5 रो में ये लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, कह रहा है ए इज़ बिटवीन बी एंड डी। अगर मान लेते हैं कि ए जो है बी और डी के बीच में, ठीक है, दिख रहा होगा आप सभी को। उसके बाद क्या बोला है, ए इज़ बिटवीन बी, ए इज़ बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में। उसके बाद क्या बोला है, कह रहा है इज़ नॉट स्टार्टिंग इन द रो। ई यहाँ पर रो में नहीं है, स्टार्टिंग में नहीं है। सी इज जस्ट बिफोर डी, जी डी सी जो है डी के जस्ट बिफोर है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो सी डी के बिफोर होना चाहिए। इसका मतलब हमने क्या किया, थोड़ा सा गड़बड़ बनाया। अब इसको दोबारा बनाते हैं, ऐसे ही बनता है। ठीक है, ध्यान से देखिए 1 2 3 और ये 4 और ये 5। अब ए जो है बीच में है, अब मान लेते हैं यहाँ डी कर लेते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं, बात एक ही, कहीं भी आप रख सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है सी डी के बिफोर में, सी डी के बिफोर में हमने कर लिया। और ई फर्स्ट में, इसका मतलब ई कहाँ पे होगा? फर्स्ट में, तो इधर हो जाएगा। यही हमको यही पोजीशन बची है। अभी हमारा जो फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है हु इज़ द मिडिल इन द रो। सबसे मिडिल में कौन सा है? ए हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है, 16 का सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए हमारा हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। यही हमारा फिगर बनेगा। हमने पहला बनाया तो देखिए सी के बगल में डी, मतलब डी के पहले होना चाहिए सी। हमको ये देखा, ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम लोग क्या किए हैं कि इसको इधर उधर चेंज किए हैं। तो फिर हमने इसको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया तो नेक्स्ट हो गया। ठीक है, अगला देखिए हु इज एट स्टार्टिंग ऑफ द रो। स्टार्टिंग में कौन है? सी है। ऑप्शन नंबर 16 का ए सही हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 17। बी इज स्टैंडिंग इन बिटवीन। बी किसके किसके बीच में बैठा हुआ है? ए और ई के बीच में बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत ही आसान, अच्छा क्वेश्चन और आसान भी है। इसको गिनते हैं। ठीक है, कह रहा है कितने ट्रायंगल हैं, इसमें कितने ट्रायंगल हैं? ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए 1 2 3 4 5, कितने? ये 5 हो गए। उसके बाद देखा जाए तो ये इसको मिलाकर ये 1 6। उसके बाद अगर देखा जाए इसको मिला करके ये पूरा ये वाला, ये ध्यान से समझिएगा, ये 7। उसके बाद ये वाला देखा जाए तो कितने हो जाएंगे? 8। इतना हो गया, 8 हमने बना लिया। अब कौन सा बचा? 8 हो गया, और कुछ बच रहा है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक 2 ये हो गया, 9 हो गया। उसके बाद अगर ये देखा जाए तो कितने, ये हो जाएगा 10। बाकी नहीं बन रहा है। ठीक है, कितने टोटल हो गए? 10 हो गए। उम्मीद करते बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करके मैं लिखूँ, देखिए एक ये हो गया, एक 2 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया, उसके बाद ये 4 हो गया, उसके बाद ये 5 हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये वाला, ठीक है, कैसे उसको बनाते हैं देखिए, ये और ये 6 हो गया। उसके बाद इसी तरीके से उल्टा वाला ये 7 हो गया। उसी तरीके से ये 1 हो गया, 8 हो गया। 9वां कौन सा है? 9वां देखिए ये वाला है, ये और ये पूरा। ठीक है, देख सकते हैं ये वाला भी है। देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया। क्लियर हुआ? 2 और एक ये 3 हो गया, 3 हो गया यहाँ पर। तो 3 ये हमने बना दिया। बाकी ये चौथा, ये पाँचवा, मतलब 5 इधर से और 5 इधर से, टोटल कितने हो गए? 10 हमारे फिगर हो जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं नाम लिख करके भी बता सकता हूँ। ठीक है, आपको नाम लिख करके मैं बताता हूँ। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, मैं पेन ले लेता हूँ, बनाता हूँ। ठीक है, ये बना है, ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है, एफ जी एच आई और ये जे। तो अब देखिए ए सी डी, दूसरा बी सी जे, तीसरा जे एच आई, चौथा एच जी एफ, पाँचवा
DFE ये हमने 5 बना लिया। अब देखिए ध्यान से, ये वाला फिगर बनेगा ICE सॉरी ICE हो गया। उसके बाद क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा, BEH क्या हो गया, BEH हो गया। ठीक है, ये वाला पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद देखा जाए तो ये हमने ले लिया। अब ये वाला देखते, BD और ये G हो गया। ठीक है, और कुछ बचा। अब देखिए एक और बचा, ये वाला AIF हो गया, ये AIF। और उसके बाद AJG। अब कुछ बचा, अब कुछ नहीं बचा, ध्यान से देख लीजिए। BHE भी हो गया, BH का ही या BHE का ही, बात एक ही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने बना लिया। ठीक है, मैं इसीलिए इसको दोबारा बताऊँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 18 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। अब आ जाते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करिए। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट हैज़ नो मेंबर फॉर राज्यसभा। ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा है स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट हैज़ नो मेंबर ऑफ राज्यसभा। इस्टीमेट कमेटी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस्टीमेट कमेटी इसको कहते हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसको क्या बोल रहा है, 20 क्वेश्चन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज गोल टू अचीव 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय ईयर। मतलब वो चाह रहे हैं कि 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हो जाए। ये कब तक इनका जो 2020 में इनका ये शुरू हुआ था गोल, कब तक ये अचीव करना चाहते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब 2030 तक इस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए दोनों जीके जीएस का भी आ गया था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये देख लीजिए। अब इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा आ जाएगा, गोला ऐसे बन जाएगा और इसका एक ऐसे बन जाएगा। तो ऐसा कौन सा इसमें है, इसमें ये 2 में है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा सही होगा इसका आंसर। देखिए अब क्या है, ये ऐसे आएगा, गोला बन गया। गोला बनने के बाद ये ऐसे आके टच हो रहा है, कैसे टच आ रहा है। ठीक है, तो इसमें तो ये देखिए उल्टा बना हुआ है, ये नहीं होगा, ये यहाँ पे नहीं, ये भी नहीं होगा, ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए अगर ये 20 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे ये 120 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारा 60 हो जाएगा। जब ये 60 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, क्या अब रीजन क्या होगा, देखिए ये हमारा क्या था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर 120 हो गया, ये हो गया लीनियर पेयर। ये अगर 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60, ये लीनियर पेयर बन रहा है। और ये 60 हो गया, ध्यान से समझिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, करिस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करिस्पॉन्डिंग, मतलब 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाता है। अब देखिए अगर ध्यान से आप समझेंगे तो यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इसको बनाते हैं। ये हमारा 60 हो गया, ये हमारा कितना हो गया, 70 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 50 हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा 50 होती है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग। ये तब होता है जब एल एम एन क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे। याद रखिए तब होगा ये, जब एल एम एन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ऑप्शन मतलब 22 का ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हमने बहुत ही आसान तरीके से लगाया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल जाते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस इसको हम लोग कब मनाते हैं, 22 जून को मनाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉग इज 26। डॉग का होता है 4, ओ का होता है 15 और इसका 7 होता है। तो कैसे हो जाएगा, 26 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इन सभी को ऐड कर दिए, देखिए 26 हो जा रहा है। इसी तरीके से फ्लाई को भी ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा। तो बर्ड का क्या होगा, बर्ड का होता है 2 प्लस आई का मतलब होता है 9, आर का मतलब हो जाता है 18 और डी का मतलब हो जाता है 4। तो 9 दूनी का 18, 18 9 जो 27, 28 29 30 33 33 कितना हो जाएगा। इन सभी को बर्ड का सब नंबरिंग करके क्या किया है, ऐड कर दिया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी, मतलब कि 24 का सी आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग एक काम करिएगा, ए टू जेड अभी एग्ज़ाम को बाकी ए टू जेड इसको क्या करिए, पूरा लर्न कर जाइएगा इसका नंबर। और साथ ही साथ 1 to 30 स्क्वायर लर्न कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, स्क्वायर। और 1 to मिनिमम 20 तक क्यूब जरूर लर्न कर लीजिएगा, क्यूब याद रखिएगा। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होना चाहिए, क्या इसका है, देखिए दिया हुआ ये वेन डायग्राम क्वेश्चन है। विच इज़ द बेस्ट डायग्राम शोइंग द रिलेशन एमंग फादर मदर एंड फैमिली।
फादर और मदर की फैमिली में कौन सा सबसे बेस्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। कैसे, इस देखिए फादर मदर फैमिली अलग अलग नहीं हो सकते, ये एक ही में पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। और ये भी थोड़ा थोड़ा नहीं हो सकता, कैसे होगा, ये हमारी फैमिली है, उस फैमिली हमारे क्या है, फादर मदर आते हैं, ठीक है। ये हमारा फैमिली और ये हमारे फादर और ये हमारे मदर, इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज़ हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड। कह रहा है कौन सा ऐसा सी है जिसमें सबसे ज़्यादा सैलिनिटी मतलब सबसे ज़्यादा नमक वाला मतलब समुद्री पानी उसका है, कौन सा है, इसको याद रखिएगा, इसका नाम है डेड सी। इसमें सैलिनिटी मतलब इसमें नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ द शुगर प्राइस इज इंक्रीज, ठीक है, बाई 25%, बस हाउ मच परसेंट कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस दैट एक्सपेंसिव रिमेन सेम। कह रहा है कि अगर ध्यान से समझिएगा 100% मान लेते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। कह रहा है अगर किस चीनी के मूल्य में अगर 25% की कितनी होगी वृद्धि होगी 25%, तो कितना हो जाएगा ये टोटल, अगर 25% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। कह रहा है कितना अगर कमी किया जाए कि हमारा जो एक्सपेंसेस वो सेम रहे, तो कितने कमी किया जाए, अगर 100 रुपये हम लोग पहले खर्चा करते हैं तो हमको 100 रुपये ही हमारे पास बजट है, तो उतना कितना कम किया जाए कि फिर से हम 100 रुपये में ही काम चल जाए, ठीक है। क्या कितना कम करना होगा, 25 कम करना होगा, कितने पे कम करना होगा, 125 पे कम करना होगा, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से आंसर आ गया, 25 से कम 25, 25 25 100, इसको कट कर दो कितना 20%, इसका आंसर कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, ठीक है। मतलब पहले 100 रुपये मान लेंगे, कितना बढ़ा है, 25% बढ़ा है तो कितना बढ़ के हो गया होगा, 125% हो गया होगा। अब दोबारा उसी पोजीशन पे लाना है तो कितना कितना घटाना पड़ेगा, 25 घटाना पड़ेगा, कितने पे घटाना पड़ेगा, 125 पे घटाना पड़ेगा ना भाई, यहाँ से घटाना पड़ेगा। अब बस परसेंटेज निकालना, तो हमने से मल्टीप्लाई कर दिया, बस हमारा सॉल्व हो गया। 25 1 जा 25, 25 जा, और इसको फिर कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। दो बार मैं बता दिया आपको, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोहन मदर्स इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज मोहन। अगर मान लेते हैं ये मोहन है और ये मोहन की मम्मी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मोहन x साल का होगा तो उसकी मम्मी कितना होगा, उसकी 3 गुना होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद, तो 6 साल बाद दोनों में x 6 प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x+6, और ये क्या हो जाएगा 3x+6, ठीक है। कह रहा है हिज मदर विल बी 2 टाइम्स एज ओल्ड एज ही विल बी टेम। मतलब कि अगर 6 साल बाद देखा जाए तो मोहन की मम्मी मोहन से 2 गुना हो जाएंगी, कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इक्वेशन जब भी बनाते हैं तो मोहन की मम्मी की तरफ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किधर मल्टीप्लाई करेंगे, मोहन की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो कम होता है, ठीक है, बस इसको इक्वल कर देंगे। बट आप सॉल्व कर लेंगे, अब इसको क्या करेंगे 2x, और ये क्या हो जाएगा +12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x+6। अब इस 2x को उधर लेके चले जाएँ तो कितना हो जाएगा x, इसको इधर लेके आए कितना हो जाएगा -6, तो x को कितनी आ गई 6 आ गया। पूछा क्या है, फाइंड द एज ऑफ मोहन, तो मोहन की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी 6 साल, क्योंकि जो पहले उसकी एज कितनी थी, जो शुरुआत की बात की है 6 साल ही थी। अगर पूछता आफ्टर 6 साल बाद उसकी कितनी होती तो 12 हो जाती, इसका आंसर कितना हो जाएगा, तुरंत का प्रेजेंट एज पूछा है तो इसका क्या, प्रेजेंट एज नहीं पूछा है, वो बस एज पूछा है। तो एज क्या थी उस समय, मतलब उस टाइम क्या था, एक्स था, तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई, एक्स 6 ईयर, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है 9, कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब HDI रिपोर्ट, कौन ये प्रूव करता है, UNDP करता है, कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यही रिप्रेजेंट करता है क्या, HDI को, ठीक है, पब्लिश करता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। पेनिसिलिन क्या है, देखिए बायोलॉजी वाले बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे, इसको तुरंत बताइए इसका पेनिसिलिन क्या होता है, ठीक है, तुरंत इसका जवाब आपके होना चाहिए, क्या हो जाएगा इसका, ये फंगी होता है, ठीक है, क्या होता है, फंगी होता है पेनिसिलिन, याद रखिएगा, ठीक है। ये एक टाइप्स ऑफ फंगस है, क्या है, टाइप्स ऑफ फंगस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन रो ऑफ 35 स्टूडेंट में रमेश इज 24 फ्रॉम स्टडी। देखिए टोटल कितने थे, 35 थे, यहाँ पे लिख देते हैं। इधर से किधर से, रमेश स्टार्टिंग से कितने पोजीशन पे है, 24 पोजीशन पे कौन, रमेश है। अगली बार क्या कह रहा है, 2 स्टूडेंट फ्रॉम द लास्ट वेंट अवे, 2 स्टूडेंट क्या चले जाते हैं, लास्ट से चले जाते हैं, लास्ट से चले जाते हैं 2, मतलब कितने बचे यहाँ पर 33 बचे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। टोटल 35 थे, 2 चले गए तो कितने बचे 33। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ रमेश फ्रॉम लास्ट रो, लास्ट से इसकी क्या पोजीशन होगी, ध्यान से समझिएगा। टोटल इसका फार्मूला मैंने बताया था L + R - 1 इज इक्वल टू कितना होता है टोटल। टोटल कितने थे
33 थे। लेफ्ट से पोजीशन उसकी पता है आपको कितनी है, 24 है। राइट से हमको पता करना है, बात खत्म होगी। यहाँ से 24 में से 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 20, तो उधर जाके क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मतलब 33 में से 23 माइनस करेंगे तो राइट से उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इसकी पोजीशन 10th नंबर पे हो जाएगी। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10th हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे ये वन पोजीशन के लिए, वन बंदे के लिए है ये फॉर्मूला, ठीक है। एक ही बच्चे के, एक ही लड़के की बात की जा रही है, लेफ्ट से और राइट से दोनों तरीके से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, 32 आंसर है, 32 क्वेश्चन है इसका, देखते हैं क्या आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इन इंडिया। जीडीपी जो होती है, जीडीपी ग्रॉस प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका क्या इसका मतलब सीक्वेंस है, इसको आपको बताना है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, पहले सर्विस है, फिर इंडस्ट्री, फिर क्या एग्रीकल्चर है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है, 33 क्या कह रहा है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यू कंट्री है, कैपिटल सिटी दिया हुआ, क्या है, कैपिटल सिटी। देखिए श्रीलंका का आपको याद ही होगा, बी का क्या होगा 3, बी का 3 में दिया हुआ, इसका मतलब चौथा वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या दिया अगले पॉइंट पर। अब टर्की का क्या होता है, इसको याद रखना होगा आपको, कि कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यूक्रेन का आप सभी को पता होगा, यूक्रेन का क्या होता है, ध्यान से बताइए। यूक्रेन का क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है, क्या है, क्यू, ये पहला ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या देख सकते हैं, टर्की का क्या होगा, ध्यान से समझिए। अंतारा क्या होगा, अंतारा तीसरा, मतलब अंकारा, सॉरी, टर्की का क्या होगा, अंकारा, मतलब सी का 4 हो जाएगा, सी का 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब ए का यूक्रेन का क्यू, श्रीलंका का कोलंबो, तुर्की का अंकारा, और पोलैंड का क्या हो जाएगा, वारसा हो जाएगा, वारसा हो जाएगा, ठीक है। 33 का भी हमने असाइन कर लिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, अब आ जाते हैं 34 पर। अगला क्वेश्चन दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास्ड ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय द स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या करता है, स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास करना होता है, ठीक है। इसी बिल को हम लोग कहते हैं, नॉर्मल बिल नहीं होता है, क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, ठीक है। उम्मीद करते बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 35, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। इसको निकालना पड़ेगा आपको, ध्यान से इसको निकालेंगे। देखिए पहला नंबर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 2 3, इसका एवरेज निकालना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ेंगे और जितने नंबर उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हमारा एवरेज का फार्मूला, जिसको हम लोग मीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मीन भी कहते हैं। देखिए तो एवरेज क्या हो जाएगा, ये 8 है, ये 16 है, और फर्स्ट 8 तक बोला है, तो 8 8 64, जो लास्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसका एक फार्मूला होता है सम करने का, SN इक्वल टू क्या होता है, n/2, और क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, a प्लस l, ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए एन की वैल्यू क्या है, 8, एन की वैल्यू 8 है, 8/2 हो गया। ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या हमारा 8 है, और प्लस लास्ट टर्म कितना है, 64 है। इसको आप ऐड करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 8 में 64 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 72, और 72 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 288 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, सम आया है। हमको चाहिए क्या, एवरेज चाहिए। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, 8 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सम हो गया, और उसके बाद टोटल नंबर हो गया, हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज हमको मिल जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। टोटल सम हमने किया, उसके बाद 8 से डिवाइड, क्योंकि नंबर कितने थे, 8 थे, तो 8 8 3 के 24, कितना हो जाएगा 3, और 8 6 जा 8 8 चौके 32, 8 5 8 6 48, ठीक है। कितना हो जाएगा 36 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब एवरेज का आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, 36 इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखते हैं 36, यहाँ पे देखिए सर्कल था, भर गया है, यहाँ पे खाली था तो अगला भरा होना चाहिए, मतलब ये या दोनों में से हो सकता है, ए और सी में से आंसर हो सकता है। अब देखते हैं एरो को, ये एरो ऐसे था, यहाँ आ गया। अब ये ऐसे था तो यहाँ डंडा यहाँ आना चाहिए, अगर यहाँ था तो इसके सामने आ गया, और ये हमारा नीचे आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जाते हैं 37 पर। एट हिल स्टेशन, ध्यान से समझिएगा, एट हिल स्टेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी, हिल स्टेशन पे जब हम लोग जाते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इसको आपको बताना है, लेस देन दैट एट सी लेवल, क्या हो जाता है, लेस देन दैट एट सी लेवल। इसको आप याद कर लीजिए, जब भी हम लोग क्या जाते हैं बॉइलिंग, जब हिल स्टेशन में जाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो सी लेवल से कम हो जाता है, लेस देन दैट एट सी लेवल से कम हो जाता है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जो कि हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दिया हुआ है,
38 to 40. Study the information given below and answer the question that follow. A rectangular paper of width 8 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या है 8 सेंटीमीटर का है, and length 22 सेंटीमीटर, rolled along it width and the cylinder is formed. क्या किया गया, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, एक ऐसे करके एक रेक्टेंगुलर था, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर था, ये कितना था 22 सेंटीमीटर का, ध्यान से समझिएगा। इसको रोल कर दिया गया, रोल करने के बाद क्या किया गया, इसको और इसको सिलेंडर बना दिया गया, ठीक है। देन रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालने का एक फार्मूला होता है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट इसका फार्मूला आप निकाल सकते हैं। 2πr होता है, क्या होता है 2πr, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 2πr की मतलब क्या होता है, 2πr का मतलब सीधा सीधा होता है, ये जो लेंथ थी ये हमारा जो है, ये क्या था हमारा, ये हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये क्या है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो इसकी लेंथ होगी, ठीक है। तो 2πr इसका टू कितना था 22 था, अब निकाल लेते हैं 22 था, तो पेन थोड़ा यूज कर लें। यहाँ पर 2 × 22/7 इंटू आर इजक्वल टू 22 से 22 कट गया, आर इजक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, मतलब 3.5 इसका आंसर आ जाएगा। हालांकि पॉइंट पे दिया नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इसी क्वेश्चन में क्या बोला है 39 में, इफ़ द आउटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज पेंटेड, मतलब ये जो सर्कल था, ये जो हमारा सिलेंडर था ये वाला, इसके बाहरी सरफेस को क्या किया, पेंट किया गया एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ₹0.5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। देन द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज, कह रहा है कि बाहरी सर्कल को क्या किया गया है, पेंट किया गया है, तो कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा, जब 0.5 पैसे या 0.5 रुपीज़ सेंटीमीटर लिया जा रहा है। तो देखिए बाहरी सर्कल जो होता है, इसको छोड़ के तो इसका क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, उसका क्या होता है 2πRH होता है। तो निकालते हैं, 2 × पाई की वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने निकाला कितनी 7/2 निकाला, और h हमको पता था हाइट कितनी थी, हाइट उसकी 8 थी, ठीक है, हाइट कितनी थी 8 थी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, इसको इसे मल्टीप्लाई को कितना हो जाएगा 176 हो गया, कितना हो गया 176, ये 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका, किसका एरिया है इसका, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, हमसे पूछा है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का ले रहा है, ठीक है, पर सेंटीमीटर का, तो क्या करना होगा, इसका माइनस करना होगा, सॉरी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 176 × 0.5 मतलब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसको कट कर दो, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, कितना आ गया 88 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 88 रुपये इसका लगेगा टोटल बाहरी वाले को पेंट करने में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, πr² होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 इंटू आर हमने क्या निकाला था 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा, इंटू हाइट हमने क्या निकाला था 8 निकाला था, 7 से एक 7 कैंसिल, 2 से ये वाला कैंसिल 11, अब मल्टीप्लाई ये 2 से क्या हो गया 4 कैंसिल, 7 चौक 28 हो गया, और इंटू 11 हो गया, ठीक है। अब 11 कैसे मल्टीप्लाई करने का क्या है, एकदम आसानी से टिक हो जाता है, इसको अब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाए, हालांकि आंसर देखिए पाई में दिया होता है, एक काम करते हैं पाई को ऐसे रहने देते हैं, देखिए यहाँ पे गड़बड़ी हो गया, हमने क्या नहीं ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे आंसर पाई में दिया था, हम लोग को सॉल्व करना नहीं, पाई को छोड़ना पड़ेगा, पाई इंटू 7/2 और 7/2 इंटू 8 हो गया, इस 2 से कट जाएगा 4, ये इससे कट जाएगा 2, तो कितना हो जाए 2 7 7 49 दूनी के 98, कितना हो गया 98 बाई इसका आंसर हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जल्दी से सॉल्व करने के चक्कर में पूरा सॉल्व ना करिएगा, टाइम आपको बचाना है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 40 का हमारा डी आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 41 देखिए क्या कह रहा है, 41 कह रहा है अब इसको लिस्ट 1 लिस्ट 2 को क्या करना होगा, मतलब मिलाना होगा। अब क्या है देखिए, ये मूवमेंट है, जैसे ब्रह्मो समाज का मूवमेंट किसने किया था, कौन उसके फाउंडर हैं, सत्य शोधक समाज के कौन फाउंडर, ये सब चीज़ें आपको क्या करना होगा, ठीक है, समझना होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा। तो आइए देखते हैं, ब्रह्मो समाज का किसने किया था, राजा राम मोहन राय जी ने किया था, ठीक है। सत्य शोधक समाज का किसने किया था, ज्योतिबा भाई फुले ने, किसने किया था, ज्योतिबा भाई फुले ने किया था। यंग बंगाल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, वो हेनरी विवियम डेरोजियो ने किया था, ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसके फाउंडर थे, ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखते हैं पीछे, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर देखा जाए तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज सिचुएटेड एट, कहाँ पर है आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, डी मतलब मुंबई में, याद रखिएगा, ठीक है। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, ये देखिए करंट अफेयर का है, फिर भी आप इसका आंसर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा BNK सिंह, ठीक है। जैसे आप ये इसको याद कर सकते हैं, आरबीआई, ये एक हमारा क्या है, ये एक जनरल क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन है, जो चेंज नहीं होगा, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, आरबीआई का मुंबई में, याद रखिएगा।
हेडक्वार्टर, जैसे हम इसको याद कर सकते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोकेटेड कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसको एकदम दिमाग में रट लीजिएगा। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा में है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन। सैमसंग क्या है, मोबाइल है, ध्यान से समझिएगा। सैमसंग क्या हमारा मोबाइल है। इसी प्रकार से एक्शन क्या है, एक्शन किस चीज़ का ब्रांड है, अगर आपको याद होगा तो एक्शन किसका ब्रांड है, शूज का ब्रांड है। किसका ब्रांड है, शूज का ब्रांड। ना वो क्रिकेट है, ना फाइटर है, ना मूवी है, ठीक है। एक्शन किसका ब्रांड है, शूज का ब्रांड। जैसे सैमसंग का ब्रांड कौन, मोबाइल का जो ब्रांड है वो कौन है, सैमसंग है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, डीपेस्ट ओशन ट्रेंच मरियाना। देखिए मरियाना एक बहुत ही ज़्यादा डीपेस्ट, सबसे गहरा है, सबसे गहरा मरियाना ट्रेंच है, इसका नाम ही मरियाना है, ठीक है। इस लोकेटेड, ये कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कहाँ पर, इसको भी याद कर लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 46 का सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशन में। कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे जो गहरा है, ये क्या है, कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन 47 का, इसको मैं आपको बताता हूँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका एक फार्मूला आता है, मैं आपको लिख के दे दे रहा हूँ, ठीक है। इसका फार्मूला मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। देखिए क्या होता है, अगर देखा जाए तो x³ प्लस y³ और प्लस z³ प्लस माइनस 3xyz इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, और एक ब्रैकेट में क्या होता है, इसी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स होता है, ठीक है। अगर ध्यान दीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर ऐसा दिया हुआ है, अगर ये तीनों मिलाने के बाद अगर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तब इसका इफ़ एक्स प्लस वाई और प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो आगे मान लीजिए, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो नया फार्मूला क्या बनेगा, x³ प्लस y³ और प्लस z³ का फार्मूला क्या हो जाएगा, इस माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3xy और z इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई, यही हमारा फार्मूला हो गया। अगर ध्यान से देखिए 25 माइनस 29 और प्लस 4 करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये 25 माइनस 29 प्लस 4, तो ये 25 और प्लस 4 कितना हो जाए, 29 माइनस ये तो जीरो हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब इसका स्क्वायर निकले, क्या करना होगा हमको, 3 इंटू एक्स, एक्स का मतलब होता है 25 इंटू माइनस 29 इंटू 4। अब देखो 25 चौका ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 3 में 29 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। तो 87 कितना आएगा, माइनस 87, और माइनस 87 में अगर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आप, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 87। तो मतलब माइनस 8700 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आपको फार्मूला भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 48 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, बोला है इफ़ द एरिया एंड द सम ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज इतना एंड इतना, ठीक है। इफ़ द एरिया, ध्यान दीजिए ट्रेपेजियम का एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, मैं आपको लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया इस पेन से लिखता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फिगर देख लीजिए, ऐसा होता है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, और इसको बोलते हैं हाइट, क्या बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है ए, ये होता है बी। इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर देखा जाए टी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हमारे पास ए प्लस बी है, इंटू क्या होता है, हाइट होता है, इंटू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन दो लाइन, बोथ लाइन, ठीक है। तो क्या होता है, हाइट होता है। अब आ जाते हैं, देखिए एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ 48 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 48 दिया हुआ, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम द एरिया एंड द सम ऑफ, सम कितना दिया, ए प्लस बी भी कितना दिया हुआ है, मतलब 1/2, और ए प्लस बी 48 दे दिया, कितना दे दिया है, 48। हमको हाइट नहीं पता, इसको निकाल देंगे, इसको क्या करेंगे 24 और 24 टू जाके हो जाएगा इतना, मतलब हाइट कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा, मतलब 2 सेंटीमीटर का हाइट हो जाएगा। जो ट्रेपेजियम हमारे पास है उसका हाइट क्या हो जाएगा, उसका हाइट हमारा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी और आपको फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 49। देखिए क्या कहता है, ठीक है। 1 TB, थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा, देखिए
तो अब हम लोग आ गए हैं 49 नंबर के क्वेश्चन में। देखिए 1 TB मतलब 1 टेराबाइट अप्रॉक्सीमेटली ऑक्यूपाइज और कंप्रोमाइज विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा और स्पेस साइज। तो ध्यान से इसको समझिएगा, इसका आंसर आप 1024 GB गलती से ना करें, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ऑक्यूपाइज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए, डेसिमल स्टैंडर्ड में देखा जाए, तो 1 TB इज इक्वल टू 1000 GB होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100000 मतलब 6 जीरो, 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 1 लाख मेगाबाइट भी हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इस बात को एकदम दिमाग में रखिएगा, अगर अप्रॉक्सीमेटली ऑक्यूपाई बोला है तो, ठीक है। बट अगर ये बाइनरी स्टैंडर्ड में अगर पूछेगा, नॉर्मली पूछेगा बाइनरी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। 50 पे क्वेश्चन पे आते हैं। अब 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ 36% कैन फिनिश 50% ऑफ वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज 72% कैन फिनिश द कंप्लीट वर्क। ध्यान से इसका फार्मूला मैंने बताया था, M1 D1 H1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2, ठीक है। मैन है, ये डे है, ये घंटे आवर है, ये मैन दूसरा मैन, दूसरा दिन, मतलब दो, D2 एंड H2 मतलब आवर है, W1 का मतलब वर्क वन और वर्क टू। यहाँ पे ध्यान से समझिए 36 मैन, तो यहाँ लिख लेते हैं 36 मैन कितने दिन काम करते हैं, 12 दिन, तो 12 दिन काम करते हैं, 50% वर्क करते हैं। 50% को अगर लिखा जाए फ्रैक्शन में तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना क्या, हाउ मेनी डेज, तो डे पूछा है, डे को ऐसे ही छोड़ देते हैं। हाउ मेनी डेज 72%, 72% कैन फिनिश अ कंप्लीट वर्क, कंप्लीट वर्क मतलब पूरा वन काम, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, इस 2 को ऊपर लेके चले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 12 × 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 आके डिवाइड में हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, डे कितने आ गए, 12 दिन में हो जाएगा। मतलब कि अगर 72 महीने है उसी पूरे काम को करना होगा तो कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन में उसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। एकदम रट जाइएगा, एकदम याद कर लीजिएगा, इनको क्या कहते हैं, सरोजनी नायडू को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इंसिडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है विच इंसिडेंट लेट गांधी जी टू विथड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मतलब वो अपने क्या किए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने के लिए मतलब लेने लगे, किस मूवमेंट के बाद, याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड के साथ। चौरी चौरा कांड जब हुआ था, ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था, उसी के बाद इन्होंने क्या, इनका मन बहुत दुखी हो गया गांधी जी का, क्या किया, वापस लेने का वचन लिया, मतलब वापस करने का मतलब सोचा कि इसको वापस लिया, किसको, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 53 अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं, मैंने एक बार बताया भी है। देखिए क्या है, ए शॉपकीपर ऑफर 50% प्लस 50% ऑन अ शर्ट ऑफ 800 MRP। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको दिमाग में रखिए, एक ही फार्मूला होता है, क्या फार्मूला आता है, 50% 2 बार डिस्काउंट देगा, तो ध्यान दीजिएगा +-50% +- इसका फार्मूला होता है +-x और +-y और +-x इंटू वाई अपॉन में 100। ये एक डिस्काउंट होता है, अगर 2 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है तो ऐसे होगा, और अगर एक बार डिस्काउंट दिया जाए तो कैसे होगा, तो सिंगल हो जाएगा, लेकिन ये 2 बार इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो अगर वो 50% 2 बार डिस्काउंट है तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 50 -50 -50 फिर +5 × 5 अपॉन में 100, मतलब 50 × 50 मतलब अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, -100, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, +25, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -75, मतलब टोटल कितना डिस्काउंट देना होगा, 75 डिस्काउंट देना होगा, कितने पे, 800 पे। तो 800 पे 75 डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, 75/100, 25 × 75, 25 चौका 100, इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी क्या 200, ठीक है, कितना आ गया 200 में 3 का मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 600, मतलब कि 800 में कितने का डिस्काउंट देना होगा, 600। इसका मतलब आंसर कितना आ गया 200 में उसको क्या करेगा, बेचेगा, उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 800 में 600 रुपये डिस्काउंट दे देगा और 200 रुपये में वो बेच देगा, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन का, पॉइंटिंग ए मैन, किसी मैन की तरफ क्या कर रहा है, कि इशारा कर रहा है, ठीक है, मैन मान लीजिए, ठीक है, पॉइंटिंग ए मैन। करीना सेड, करीना मान लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं, करीना क्या कहती है, सेड बोलती है, हिज मदर, किसकी मदर, इसकी मदर, ठीक है, इसकी मदर, किसकी, जिसकी तरफ वो मैन है, मान लीजिए मैन है, ठीक है,
his mother is the only daughter of my mother, only his mother is the only daughter of my mother, only daughter मतलब इनका जो डॉटर था उनकी इकलौती बेटी थी। इसका मतलब ये करीना की ही बात की जा रही है, बात को समझ लेना। इकलौती बेटी मतलब इनकी जो मम्मी थी, उनकी जो मम्मी की इकलौती बेटी कौन है? करीना है। ये बात समझ में आ गया। ये भी यहाँ पे मदर का रिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? मदर का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ओनली डॉटर यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, ओनली डॉटर। अगर कोई और बात ओनली नहीं लगाता तो क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग हो जाता, लेकिन यहाँ पे ओनली क्या है? तो इनकी जो मम्मी उनकी ओनली डॉटर यही है। कौन है? माई मदर। ठीक है, माई मदर, मेरी मम्मी की इकलौती पुत्री इनकी मम्मी है। ठीक है, हाउ इज करीना रिलेटेड टू द मैन ऑफ द फोटोग्राफ? इन जो मैन और उनके तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, मदर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए पुल इन 9 सेकेंड। 180 मीटर स्पीड इसको तो पहले याद रखना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम समझ में आ जाएगा तो कर लोगे इसको। ठीक है, अब देखो 180 मीटर जाता है कितने टाइम में? 9 सेकंड में। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 9 दूनी के 18, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखो आंसर में क्या दिया? सारा किलोमीटर में दिया। तो जब मीटर से पर सेकंड किलोमीटर में जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 18/5 से। 5 से इसको कट कर तो 5 4 जा 20, 18 × 18 72, कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा है स्पीड। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 55 का ए सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं 56 क्वेश्चन पर। 56 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। कह रहा है कि माउंटेन पास है और स्टेट है। माउंटेन पास और स्टेट किसके किसके बीच में है? ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो मनाला, मनाला अगर देखा जाए तो किस पे होगा? 56 का मनाला क्या हो जाएगा? मनाला हमारा 2 जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर है? इसको पेंसिल्स में लगाता हूँ, कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। नाथुला कहाँ है? नाथुला एक नाथुला दर्रा है। ठीक है, एक माउंटेन पास है। तो ये कहाँ पर है? ये हमारा उत्तराखंड में, याद रखिएगा। जोजिला कहाँ पर है? सी मतलब कि 56 का सी मतलब यहाँ पर जोजिला कहाँ पर? याद रखिएगा, जोजिला हमारा कहाँ पे? सिक्किम में है। और सिपकीला कहाँ पर? ये हमारा हिमाचल प्रदेश में। मतलब ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखते हैं 56 नंबर क्या है। कह रहा है 4 पेन एंड 6 नोटबुक का जो प्राइस है कितना है? वो 800। लिख लेते हैं। अगर पेन के प्राइस को x मान ले और 6 नोट y को क्या मान ले? y मान ले, तो कितना हो जाएगा? 800 दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें तो 2 कॉमन लेकर उधर डिवाइड में भेज देंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 2x + 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400। अब ध्यान से समझिए, 2 पेन और 3 नोटबुक का कितना प्राइस है? 400। तो 6 पेन और 9 नोटबुक का मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना हो तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करना हो, कितना हो जाएगा? 6 पेन और 9 नोटबुक का आंसर कितना हो जाएगा? 1200 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से इसको देखें, फार्मूला है यहाँ पर, फार्मूला आप लोग रट जाइए। ठीक है, मैं आपको फार्मूला भी मतलब हर क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रट जाइए। ये a³ - b³ का फार्मूला होता है। क्या होता है? देखते रहिएगा। इज इक्वल टू क्या होता है? एक ब्रैकेट में a - b होता है और एक ब्रैकेट में क्या होता है? a² + ab और प्लस b² होता है। जब यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, ये अगर प्लस होता है तो क्या होता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, देखिए तो ये a³ - b³ है तो ये नीचे दिया होता है, इसका मतलब इससे ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, बचेगा कैसे? हमारे पास a - b बचेगा। तो a - b क्या हो जाएगा? 2.7 से 2.5 अगर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 60 है और बस हम लोग पहुँचने वाले हैं। 10-15 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 60 क्वेश्चन देखिए क्या करा है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 27 सेंटीमीटर क्यूब देन द डायगोनल ऑफ ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब मैं बता दे रहा हूँ, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब होता है। ठीक है, इसका डायगोनल क्या होता है? याद रखना, डायगोनल √3a होता है। पहले a निकाल लेते, तो ए क्यूब की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 27 दिया हुआ, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और डायगोनल क्या होता है? √3 × a होता है, तो √3 × क्या हो जाएगा? 3, मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा? 3√3 इसका डायगोनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एन एटोल इज, क्या होता है? ये एक रिंग शेप्ड आइलैंड है विथ अ लगून एट द सेंटर। एक रिंग शेप में से आइलैंड है। ठीक है, और विथ अ लगून एट द सेंटर।
लगून उसके सेंटर में है। अब आ जाते हैं 61 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं 62 पर, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 62 से लेकर 64 तक देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, इसको समझते रहिएगा। कह रहा है स्टडी द एडजॉइनिंग पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है देखिए फिगर दिया हुआ, इस फिगर को पढ़ लीजिए। एरिया ऑफ ए बी एफ क्या होगा, ध्यान दीजिए। ए, उसके बाद बी और ये एफ, तो ए बी एफ का एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। हाफ बेस इंटू हाइट होता है इसका फार्मूला, तो ठीक है लगा लेते हैं। हाफ बेस क्या हमारे पास है, बेस अगर देखा जाए तो बी एफ है, बी एफ मतलब 10 मीटर है, 10 मीटर लिख लो। इनटू अगर देखा जाए हाइट कितनी है, तो यहाँ से ए से लेके बी तक की हाइट अगर निकाला जाए तो कितनी आ जाएगी, सो देखिए कैसे निकालेंगे। ये टोटल 25 है, ये टोटल कितनी है 25 है, और ये 7 है और ये 12 है। तो पहले हमको ये भी तो निकालना होगा, तो 7 और 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा, 12 और 7, ध्यान रखिएगा 12 और 7 हो जाएगा 19। तो इसका मतलब हो गया क्या कि अगर 25 में से अगर 19 निकाल लेंगे तो हमारे पास आ गया 6, मतलब ये जो छोटी सी लाइन है कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। और एक बार देखते हैं ध्यान से, 7 है, ये 12 है, ठीक है। तो ये हमारा 6 आ गया। अब 12 और 6 कितना हो गया, 18, मतलब इसकी जो हाइट हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 18। इसको कट करते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 18 पचे 90 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। अगला क्वेश्चन क्या कराता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी जी सी इसका निकालना है। देखिए क्या फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी, जो भी साइड होगी, इनटू हाइट, ठीक है। हाइट कितनी है टोटल, ये 6 था, ये 7 था, तो कितना हो जाएगा 6 और 7, अच्छा 13 हो जाएगा। तो हाइट लिख लेते हैं 13, ए प्लस बी मतलब ये 5 था, ये 15 था, टोटल कितना हो जाएगा 20 और इंटू हाफ, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में 13 का मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 130 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं, देखिए क्या करें, एरिया ऑफ ए एफ सी, एरिया ऑफ, एक बार इसको मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, देख लीजिए। ये हमारा सम एरिया ऑफ पैरेलल, अरे सॉरी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, पैरेलल साइड का सम कर लेंगे कितना हो जाएगा 20, और इंटू इनका हाइट टोटल कितना 6, ये 7 था और ये 6 था, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, इंटू 1/2 होता है, 2 से इसको कट करोगे 10, इसका मल्टीप्लाई करोगे 130, इसका आंसर आ जाएगा, मतलब हमने डी मार दिया, ठीक है। अगला अगर देखा जाए ध्यान से, अगला अगर फिगर क्या कर रहा है, ए एफ सी, ए एफ और सी, इसका एरिया पूछा था। हमारी हाइट कितनी है 10 है, लगाते हैं इसका लगाते हैं हाफ बेस, बेस पहले हाइट लगा लेते हैं, हाफ बेस, बेस को छोड़ते हैं, यहाँ पर हाइट कितना हो गया 10 हो गया। बेस देखा जाए तो ये 7 है, ये 6 और 12, टोटल कितने 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे क्या 25। अब 2 को इससे कट कर दो 5, 25 से 5 का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 25 से 5 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 125, इसका आंसर आ जाएगा 125 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आ चुके हैं 64 तक, ठीक है। अब देखिए 64 क्या कह रहे हैं, विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट ऑफ 2023। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन याद रखिएगा, इंडिया ने सबमिट किया था, ठीक है। ये जो G20 हुआ था इस बार कहाँ हुआ था, इंडिया में हुआ था, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, 66 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ 60% ऑफ 80 इज इक्वल टू x% ऑफ 96, ठीक है। अब निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकालना होगा। 60% का निकालते क्या हो जाता है, अपॉन में 100 इंटू कितना हो जाता है 80, ठीक है, हो गया बात। इज इक्वल टू x/100 इंटू कितना हो गया 96। अब इसको कट करो, 10 10 10 10 कैंसिल। अब यहाँ पे कैंसिल हुआ नहीं। अब देखिए इस किससे हो जाएगा, 6 से इसको काटते हैं, 6 कम 6 बचा 3, 6 6 36, 16 हो गया, 8 एक कम 8, 8 दूनी के 16, ठीक है। अब देखिए 2 है, इस 2 को कर दो कितना हो गया 50, इसको इधर लेके आ जाएंगे कितना हो जाएगा 50, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा x=50, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑड ऑन एमंग द, मतलब इस 4 फिगर दिए हुए, स्क्वायर है, सर्कल है, ट्राइंगल है, ये इस तरीके का। तो कह रहा है इसमें से कौन सा ऑड है। देखिए ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, 4 साइड होते हैं, इसमें 0 साइड होते हैं, इसमें 3 साइड होते हैं, लेकिन ये कौन सा फिगर बना ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, सुमित इज गोइंग टुवार्ड्स नॉर्थ, ठीक है। अब इसको लगाते हैं हम लोग, ध्यान से समझिए। सुमित इज गोइंग टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाता है, याद रखिए इसको भी मैं बना दे रहा हूँ, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, इसको भी याद
रखिएगा, ठीक है। अब आइए, नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है, कितना, नॉर्थ 8 किलोमीटर जाता है, ठीक है। उसके बाद गोइंग 8 किलोमीटर एंड ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट क्या होता है, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट, लेफ्ट हो गया और जाता है 6 किलोमीटर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सुमित फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। देखिए ये 8 था, ये 6 था, ध्यान रखिएगा, ये 2, ये 3 था और ये 4 था, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 3 4 5 किसका होता है, ये हमारा ट्रिपलेट होता है, ये 90 डिग्री बन ही रहा है, तो ये 6 और ये 8 तो हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। नहीं अगर समझ में आया तो इसको निकाल लीजिएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आइए निकालते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और अगर ये h है इसको इधर भेज दोगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। किस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, मतलब ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। ये पोज पे सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब कि 69 क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है कि किस पे हमारा वेट, किस पोजीशन पे हमारा वेट सबसे ज़्यादा होता है, वेट जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम पोल पे होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, मिरर इमेज है, यहाँ पर पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये प्लस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तब देख लीजिए पॉइंट कहीं है इधर, यहाँ पॉइंट है, यहाँ प्लस है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आ गया। क्या हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिगर वाला एकदम गलती मत करिएगा, नॉर्मली आप इसको बना लीजिएगा, ऐसे बनाइएगा, जो आगे यहाँ जो बनता है वो इधर से बनता चाहेगा, इधर से बनता हुआ शुरू करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 70 है, 71 है, सॉरी, हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं, मतलब लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब आ जाते हैं इसके, अभी तक आप यहाँ पर अगर बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत से आपके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया था, याद रखिएगा, इसको 1885 में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। डेट भी याद रखिए, 28 दिसंबर 1885 को किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, किसके द्वारा, ए.ओ. ह्यूम। इनका पूरा नाम क्या था, सर एलान ऑक्टेवियन, सर एलान ऑक्टावियन ह्यूम, ठीक है, याद रखिए, जिसको हम लोग ए ह्यूम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए, अगला क्वेश्चन 72 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। क्या कह रहे हैं, ये 2 यहाँ था, यहाँ 3 हो गया, ठीक है, ऐसे था ऐसे हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा 2 इधर ऐसे हो गया, अब ये इधर हो गया, तो फिर अगला फिगर क्या होगी, तो फिगर नेक्स्ट सीरीज क्या होगी, याद रखिएगा, नेक्स्ट सीरीज क्या हो जाएगी, ऐसे था, इसका मतलब ये यहाँ था, फिर ये आगे बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ आ जाएंगे, कौन से क्वेश्चन पे आ जाएंगे, बी पर आ जाएंगे, समझ में आए। ये पहले आधा बड़ा है, ये भी आधा बड़ा है, फिर ये आधा बड़ा है, फिर ये आधा बड़ा है, ठीक है, मतलब कि हाँ देखिए आधा आधा करके बड़ा, देखिए पहले यहाँ पे था तो आधा बड़ा है, फिर पूरा यहाँ पर 1 बढ़ गया है, फिर यहाँ पर देखिए 1 के बाद 1.5 बढ़ा है, अब अगली बार 2 बढ़ेगा, मतलब यहाँ से ये आधा 1 और फिर आधा तो 2 यहाँ पर आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को, यहाँ पर बढ़ा है आधा, यहाँ बढ़ा है, इसके बाद बढ़ के 1 हुआ है, इसके बाद यहाँ पर क्या बढ़ा है, ए 1/2 मतलब 1.5 बढ़ा है, और अगले वाले में कितना बढ़ेगा 2 बढ़ेगा, 2 फिगर मतलब 2 कदम, आधा 1 आधा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। आ जाते हैं अब 73 क्वेश्चन पर, जो कि हमारा लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आ जाते हैं, इसको भी कर लेते हैं। वाटर इमेज ऑफ दिस, वाटर मतलब नीचे ऐसे लाइन बनाना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये हमारा नीचे बनेगा। पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, तो इस पॉइंट को देख लीजिए कहाँ पर है, ये फिगर है, पॉइंट हमारा कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इस ट्रायंगल है तो ट्रायंगल उल्टा बनेगा, ऐसे बना हो तो ऐसे हो जाएगा। अब ये हमारा सही बना है, ये भी सही, लेकिन ये फिगर ये गोला गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी हमारा क्या होगा, गलत हो गया, उल्टा बन गया, उल्टा बन गया, यही एक बना हुआ, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 73 का सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। 73 आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग चलते हैं 74 पर। देखिए कह रहा है फिगर ये है, देन व्हाट विल बी द क्वेश्चन मार्क, पहले ये सर्कल यहाँ था, यहाँ आ गया, फिर सर्कल यहाँ आ गया, तो फिर इसका सर्कल यहीं आएगा, ठीक है, सर्कल कहाँ आएगा, यहीं आएगा, नीचे आएगा, ठीक है, हमने बना लिया। अगला देखिए ये सर्कल ऐसे था, फिर ऐसे आ गया, ये ऐसे था, तो इसका मतलब ये कहाँ आएगा, ये यहाँ पर आएगा, आया समझ में, कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ कोने पे था, इधर कोने पे, यहाँ पहले पहले था, तो यहाँ। अब प्लस कहाँ था, प्लस यहाँ था, यहाँ आ गया, अब प्लस यहाँ है तो कहाँ बढ़ेगा, ध्यान से समझिए, प्लस कहाँ बढ़ेगा, इधर आ जाएगा, यहाँ, ठीक है। अब इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई होगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, मतलब कि 74 का हमारा सही
हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है 75, जो कि लास्ट क्वेश्चन है और अच्छे से आप इसको समझिएगा। कह रहा है ये आर्टिकल और उसका प्रोविज़न क्या क्या दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 368 किसके बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल अगर 368 के बारे में देखा जाए तो ये किसके बारे में कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। मतलब 368 किसके बारे में बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। अगर आर्टिकल 40 देखा जाए, ध्यान से समझिए, आर्टिकल 40 देखा जाए तो किसके बारे में बात करता है, पंचायत राज के बारे में बात करता है, ठीक है। किसके बारे में, पंचायत राज के बारे में बात करता है। अगर और देखा जाए आर्टिकल 61 देखा जाए तो किसके बारे में बात करता है, ये 61 किसके बारे में बात करता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो हमारा आर्टिकल 61 होता है ये इम्पीचमेंट ऑफ क्या होता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया के बारे में बात करता है। मतलब कि हमारा 61 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर देखा जाए 352 किसके बारे में बात करता है, तो इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में बात करता है। मतलब 3 का हो जाएगा थर्ड और फोर्थ का हो जाएगा, फोर्थ का क्या हमने बताया फर्स्ट, उसके बाद थर्ड का फोर्थ, उसके बाद डी का सेकंड। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको 75 के 75 मतलब 75 के सारे 75 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आए होंगे। तो हमने क्या किया, पूरा A to Z मतलब एक से लेकर के, मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कितना क्वेश्चन किया, 1 to 75 हमने क्वेश्चन अच्छे से किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया। किसी वीडियो में अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई नहीं समझ आए तो उसको दोबारा मतलब सेकेंड टाइम जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और एग्जाम से पहले आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है, अगर आ जाते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो आपके एकदम गलत नहीं होंगे और आप उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। और एक बार और अगर आप इस बात और ध्यान रखिए, अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लेते हो तो आपकी काफ़ी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को कोशिश करिएगा कि एक बार अच्छे से देख लिया जाए, दूसरी बार क्या करिएगा रिवीजन के तौर पर एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। ये 2022 का पेपर हमने क्या किया, समाप्त किया। 2023 का मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको जाकर आप देखिएगा। थैंक यू सो मच। इन्हीं बातों के साथ आपको सभी को, मेरे पूरे व्यूवर्स को, मेरे पूरे यूट्यूब चैनल को, मेरे पूरे सारे जो भी मेरे सब्सक्राइबर उन सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।